एक बात बताई गई है, संसार का सबसे बड़ा उपकार अपना निर्माण करना है। एक जलता हुआ दीपक अनेक बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। जो स्वयं ही बुझा हुआ है वो दूसरों को क्या जलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि परोपकार नहीं करना। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दूसरे की उन्नति के लिए भी प्रयास करना है और उससे भी निर्माण होता है, हमारा निर्माण भी होता है। परंतु वहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करते हुए हम स्वयं ना गिर जाएं, हमारी भी उन्नति होती रहे। दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ईश्वर भक्ति कम होती जा रही है, सहन शक्ति कम होती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, लोभ बढ़ता जा रहा है। तो ये दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास इस प्रकार का जिसमें कि हमारी बुराई बढ़ रही हो, ये अनुचित है। अपना निर्माण से क्या तात्पर्य है? जैसे भवन का निर्माण किया जाता है, भवन के निर्माण में पहले दीवारें खड़ी की जाती है, फिर दरवाजे खिड़कियां लगाए जाते हैं, बिजली की फिटिंग की जाती है, पानी की फिटिंग की जाती है, चूना किया जाता है, पेंट किया जाता है। ये क्या हो रहा है? भवन का निर्माण। इसी प्रकार से मनुष्य का निर्माण क्या है? अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ये मनुष्य का निर्माण है। सहनशील बनना, पुरुषार्थी बनना, ईश्वर भक्त बनना, गुरु भक्त बनना, देश भक्त बनना, निरभिमान होना, धैर्यवान होना, निष्काम सेवी होना, प्रसन्नचित्त होना, बलवान होना, आदि आदि, ये अपना निर्माण। तो संसार का सबसे बड़ा उपकार अपना निर्माण करना है। जो जितना अधिक अपना निर्माण करेगा वो उतना अधिक संसार का उपकार कर सकेगा। जो जितना अधिक धार्मिक होगा वो उतना अधिक संसार का उपकार करने वाला होगा। जो जितना कम धार्मिक होगा वो उतना कम संसार का हित करेगा। फिर आगे बताया है कि एक विशुद्ध वैदिक धर्मी संसार का जितना उपकार कर सकता है उतना हजारों दूसरे मनुष्य मिलकर भी नहीं कर सकते। विशुद्ध वैदिक धर्मी कौन है? जो योग के अंगों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है, यम नियम का ऊंचे स्तर का पालन करने वाला है। विशुद्ध वैदिक धर्मी सत्यवादी है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, निंदा करने वाला नहीं है, परछिद्रान्वेषी नहीं है, गुणग्राही है, सबसे प्रीति रखने वाला है, सबका हित चाहने वाला है, संयमी है, जितेंद्रिय है, बुद्धिमान है, स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, विद्वान है,
ईश्वर भक्त है, ये विशुद्ध वैदिक धर्म। वो जितना उपकार कर सकता है उतना दूसरे हजारों मनुष्य मिलकर नहीं कर सकते। दूसरे हजारों मनुष्य मतलब जो विशुद्ध वैदिक धर्मी नहीं, जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, भीरू, दुखी होने वाले, असहनशील, अधैर्यवान, अविद्वान, मूर्ख, अनाड़ी, दुर्बल, रोगी, कमज़ोर, कायर, वो उपकार नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे का उपकार तो करना ही है। हम समाज से ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और स्वयं भी हमें धर्मपूर्वक चलना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखते हुए कि हम ना बिगड़ें, धीरे धीरे उन्नति करते जाना है, अपने को संभाल कर रखते। क्या मंत्र आता है? उद्यानम ते पुरुषा न अव्यानम। ये वेद का आदेश है कि हे पुरुष, तेरी उन्नति ही हो, अवनति ना हो। और दूसरी बात बताई गई है, पूज्य स्वामी जी बताया करते थे कि वर्तमान में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे विद्वान तो बन जाएंगे, शब्दार्थ संबंध जानने वाले तो बन जाएंगे, परंतु ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। सफलता के लिए बड़े भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता। विद्वान आचार्य कौन बनेगा? जो बस पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है, पंक्तियों को पढ़ रहा है, लगा रहा है, बता रहा है, शंका समाधान कर रहा है, याद कर रहा है, ईश्वर प्रणिधान नहीं बनाता, आत्मनिरीक्षण नहीं करता, चित्त की वृत्तियों को नहीं देखता, अपने विचारों को नहीं पढ़ता, अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे विचार चल रहे हैं, चित्तवृत्ति निरोध का प्रयास नहीं करता, व्यवहार काल में भी, उपासना काल में भी दोषों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, नए नए गुणों को धारण करने का प्रयास नहीं करता, हर समय सतर्क सावधान नहीं रहता, निरंतर व्यस्त नहीं रहता, कभी कभी समय का दुरुपयोग भी कर देता है, हंसी मजाक कर लेता है, इधर उधर की बातें कर लेता है, निरंतर ईश्वर से युक्त नहीं रहता, ईश्वर से संबद्ध नहीं रहता, ईश्वर को भूल जाता है, आत्मा को भूल जाता है, शरीर को भूल जाता है कि शरीर नश्वर है, मृत्यु को भूल जाता है। जो ये नहीं कर रहा, केवल बस दिनचर्या का पालन कर रहा है, सूत्र याद कर रहा है, पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, वो विद्वान बन जाएगा शाब्दिक, परंतु वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बहुत भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, निरंतर जलने की आवश्यकता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना, प्रत्येक क्षण पुरुषार्थ करते रहना, मन से भी, शरीर से भी और वाणी से। तो जो इस प्रकार से अत्यंत पुरुषार्थ करता है वो सफल होता है। न श्रांतस्य शक्याय देवा। जब तक मनुष्य पुरुषार्थ करके अपने आप को थका नहीं देता तब तक परमात्मा सहायता नहीं करता।